गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। माघ मास की कृष्ण पक्षीय एकादशी का नाम षटतिला है। इसके विषय में महाराज युधिष्ठिर प्रश्न करते हैं भगवान से कि प्रभु, इस एकादशी का क्या महिमा है, क्या फल प्राप्त होता है और इसका नाम षटतिला क्यों पड़ा। तो भगवान कहते हैं कि एकादशी की महिमा अनंत है, जिसे वर्णन नहीं किया जा सकता, पर फिर भी भक्तों को महिमा जनाने के उद्देश्य से उसके कुछ अंश को मैं यहाँ पर वर्णन करता हूँ। इस एकादशी का नाम षटतिला है। षट अर्थात 6, मतलब 6 प्रकार से जो तिल का उपयोग किया जाता है उसे ही षटतिला कहते हैं। शास्त्रों में वर्णन आता है कि तिलैर्दानं तिलैर्होमं तिलैर्तर्पणमेव च तिलैर्भोजं तिलैर्स्नानं षट्तिलेत्यभिधीयते। अर्थात कि तिल से दान करना, तिल से यज्ञ करना, तिल से तर्पण करना, तिल से ही स्नान करना, तिल से भोजन करना और तिल का शरीर में उसका लेप बनाकर लगाना। तो ये जो 6 प्रकार के तिल के उपयोग होते हैं, इसी को षटतिला कहा जाता है। आज के दिन यह करणीय है। इस प्रकार तिल से ही जो दान करते हैं, स्नान करते हैं, ठाकुर जी को बोले गर्म जल से तिल उसमें मिलाकर जो उन्हें स्नान कराते हैं, तो अनंत पुण्य वे लाभ करते हैं। तो इसीलिए इसका नाम षटतिला रखा गया। भगवान कहते हैं कि दालभ्य ऋषि थे जिन्होंने पुलस्त मुनि से प्रश्न किया था कि प्रभु, मर्त्य लोक में मनुष्य बहुत से पाप कर्म करते हैं, चोरी करना, हत्या करना, ब्रह्म हत्या करना, गो हत्या करना इत्यादि अनेक पाप कर्मों से युक्त हैं सभी मनुष्य। अब किस प्रकार वे इस पाप से छुटकारा पाकर और उत्तम गति को लाभ करेंगे। तब पुलस्त मुनि ने कहा कि ऋषिवर, अहंकार आदि समस्त दुर्व्यवहारों को त्याग कर जो निष्ठा श्रद्धा सहित इस एकादशी तिथि का पालन करते हैं, वे कितने भी पाप क्यों ना करें पर उत्तम गति को लाभ करते हैं। ऐसे तो इस एकादशी के विषय में कहा गया है कि बहुत से नियम हैं, बहुत से आचरण करना है, परंतु आज के समय में इतने सारे नियमों को कोई पालन नहीं कर सकता, क्योंकि सभी ज्यादातर गृहस्थ हैं और गृहस्थ में इतने सारे नियमों का पालन करना संभव नहीं होता। तो फिर भी सब करने की आवश्यकता नहीं है, केवल मात्र निष्ठा सहित नाम संकीर्तन, नाम जप ही एकादशी के दिन प्रधान है। इसका जो निष्ठा सहित पालन करते हैं उन्हें एकादशी का पूर्ण लाभ मिलता है। कथा आती है कि नारद मुनि ने इस एकादशी के संबंध में भगवान से पूछा। तब भगवान उन्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाते हैं। कहते हैं कि मर्त्यलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वे ब्राह्मणी बहुत व्रत करती थी, किसी व्रत को त्यागती नहीं थी, सारे व्रतों को पालन करती थी, देव पूजा करती थी और अन्य लोगों से द्रव्य आदि ग्रहण कर और दान करती थी। स्वयं से कभी दान नहीं करती। और ऐसे तो बहुत दान किया, पर फिर भी आज ब्राह्मणों को अन्न दान से तृप्ति नहीं दिला पाई, तृप्त नहीं कर पाई। भगवान कहते हैं कि एक दिन मैं एक साधु का वेश बनाकर उस कन्या के घर के बाहर गया। उसने मुझसे पूछा कि हे साधु, आप कहाँ से आए हैं, किस हेतु आपका आगमन हुआ। तब मैंने कहा कि हे सुंदरी, मुझे कुछ भिक्षा दे दो। इस बात पर क्रोधित होकर उसने क्या किया कि मेरे पात्र में एक मिट्टी का पिंड लाकर और दे दिया और कहती है कि इसे ही ग्रहण कर लो। मैं वहां से अपने धाम को चला गया। अब इसी प्रकार बहुत समय तक कष्ट साधन करते करते अनेक व्रत को पालन करते करते उसका शरीर बहुत सूख गया था। तब
अपने शरीर सहित वे स्वर्ग में आई। स्वर्ग में आने के बाद जो उसने इतने समय पुण्य किए थे, पूजा व्रत आदि का पालन किया था, उसके फल से उसे स्वर्गलोक प्राप्त हो गया था। अब वहां पर एक बड़ा सुंदर भवन था, जिस भवन में उसे स्थान मिला, उस भवन में तो सारी सुविधाएं उपलब्ध थी। सुख भोग करने के लिए और रहने के लिए सारी व्यवस्था उसके भीतर थी, परंतु खाने के लिए अन्न नहीं था, जल नहीं था। अब इसको देखकर वे कहती है कि प्रभु, मैंने इतने वर्ष तक अपने पूरे जीवन इतनी साधना की, इतना भजन किया, इतना व्रत, इतनी साधना की, इतने व्रतों का पालन किया, परंतु फिर भी यहाँ पर इतने व्रतों का पालन किया जिस हेतु स्वर्ग तो मुझे मिला, उसमें रहने के लिए एक सुंदर भवन की भी प्राप्ति होगी, पर इसमें खाने के लिए अन्न, पीने के लिए जल क्यों नहीं है? तब मैं कहता हूं कि हे देवी, तुमने तो बहुत व्रत किया, बहुत पूजन किया, पर फिर भी अपने दान से कभी भी ब्राह्मणों को एवं वैष्णवों को संतुष्ट नहीं किया, जिस हेतु ही तुम्हारे व्रत आदि के फलों के स्वरूप तुम्हें यह भवन मिला, सुख की सारी सुविधाएं मिली, परंतु अन्न जल आदि कुछ भी नहीं है इसमें। तो प्रभु अब मैं क्या करूं? तब भगवान कहते हैं कि तुम अपने घर का दरवाजा बंद करके रहना। यहाँ पर जब देव स्त्रियां सुनेंगे कि मनुष्य लोक से स्वशरीर कोई कन्या आई है, तो तुम्हारे दर्शन करने हेतु आवेंगी, पर तुम दरवाजा मत खोलना। उनसे कहना कि हे देवियों, मुझे षटतिला एकादशी के व्रत का फल प्रदान कर। अगर किसी ने तुम्हें प्रदान कर दिया, तभी द्वार को खोलना। अब जब देवियां आई, उन्होंने इसी प्रकार कहा, तो उसको सुनकर एक देवी ने षटतिला एकादशी का व्रत उससे प्रदान किया। उसने दरवाजे को खोला और उसके प्रभाव से उसका घर समस्त धन्य धान्य से संपूर्ण हो गया, दिव्य कांति हो गई, शरीर सुंदर हो गया। देवियां उसका दर्शन करके आश्चर्य रह गई। भगवान कहते हैं कि हे नारद, अत्यंत विषय तृष्णा अच्छी बात नहीं, पूर्ण करने के लिए दान अति आवश्यक। अत्यधिक धन का संचय करना अच्छी बात नहीं, और व्रत तभी पूर्ण होते हैं जब ब्राह्मणों को, वैष्णवों को उनकी जरूरत के अनुसार दान किया जाए। व्रतादि बहुधा कुर्यान दाने नैव निरर्थक, दाने नैव हि संपूर्ण व्रतफलम न संशय। कि बहुत से उपवास कर लिए हैं तो वे सब निरर्थक चले जाएंगे अगर दान न किया जाए। दान से ही व्रत पूर्ण होता है। इसीलिए कहा जाता है कि एकादशी पालन के पश्चात द्वादशी में अगर वैष्णवों को भोजन कराने के पश्चात पारण किया जाए तो वह उत्तम है। अपनी क्षमता अनुसार उन्हें दान करना तो अति उत्तम है। यही कर्तव्य, यही व्रत का कर्तव्य है। इसीलिए जो भी इस व्रत को पालन करता है, आज के दिन तिल का दान करता है, द्वादशी के दिन ब्राह्मण और वैष्णवों को भोजन कराता है, उसकी समस्त दरिद्रता चली जाती है, पाप नष्ट हो जाते हैं, भक्ति का उदय होता है, ठाकुर जी के चरणों में उन्हें स्थान प्राप्त होता है। यही एकादशी का महात्मा। इस एकादशी को निष्ठा सहित पालन करें, अपनी क्षमता अनुसार सदैव दान करते रहें, जिससे भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त होती है। क्योंकि वैष्णव एवं ब्राह्मण भगवान को अत्यधिक प्रिय हैं। जब उनकी हम सेवा करते हैं, उन्हें दान करते हैं, उनके लिए कुछ करते हैं, तो इससे भगवान अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। हमारे भीतर कोई क्षमता, योग्यता नहीं है कि हम अपनी योग्यता के बल पर ठाकुर जी को प्राप्त कर ले। इसीलिए उन्हें प्राप्त करने का जो सबसे सरल मार्ग यही है, एकादशी व्रत का पालन करना तथा ब्राह्मणों एवं वैष्णवों की यथोचित सेवा करना, दान करना, जिससे हमें ठाकुर जी की वह अत्यंत दुर्लभ भक्ति अनायासी प्राप्त हो जाएगी। और जो सक्षम हो, जिनके करने की सामर्थ्य हो, वे तिल द्वारा स्नान करा सकते हैं ठाकुर जी को, तर्पण कर सकते हैं, यज्ञ कर सकते हैं। और किसी भी कार्य में जब तिल का उपयोग करें तो उपयोग में लाने के लिए कृष्ण तिल उत्तम माना जाता है। तो जो कर सके वे जरूर करे, नाम करे, ठाकुर जी की लीलाओं को श्रवण करे। जो कुछ ना कर सकते हैं
उसमें सब सर्वश्रेष्ठ प्रधान कर्तव्य नाम संकीर्तन एवं भागवत श्रवण, ये दोनों कार्य अवश्य करिए जो कि आज के दिन अति उत्तम है। इस एकादशी का कल का पारण का समय होने वाला है सूर्य उदय के पश्चात एवं 10 बजे से पहले, तो समय से इसका अवश्य पारण करें। हरे कृष्ण।